अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में नजर आ रही है आपको, ये है दालचीनी, यानी इसको कुछ लोग कलमी भी बोलते हैं। आप किसके किसके इलाके में किस जबान में क्या बोलते हैं, आप कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, ये चीज को हम लोग सिर्फ गरम मसाले तक महदूद कर दिए, यानी कि तहारी, बिरयानी, मसाले का सालन, दालचा वगैरह, या फिर कोई कौरमा वगैरह बनाना है। दोस्तों, उस चीज में तो डालकर हम मजा ले रहे हैं, लेकिन इसके अल्लाह तबारक व तआला अनगिनत फायदे रखे हैं इस चीज में, और इतनी शिफा रखे हैं। आप सुनते जाइए, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे बाहर का और अंदर का दोनों का इलाज बताऊंगा। सबसे पहले तो किसी के चेहरे पर दाग धब्बे या झुर्रियां आ गई, जैसे मिसाल के तौर पे झुर्रियां आ जाती है जवानी में ही, या दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है दोस्तों। या फिर किसी के जिस्म में कहीं पर भी दर्द है, जोड़ों में नहीं, कहीं पर भी, जोड़ों में तो है ही, लेकिन कहीं पर भी अगर दर्द है, तो इन तीन चीजों के लिए ये चीज क्या कैसे इस्तेमाल करना है। एक चम्मच इसका नंबर 1 दालचीनी लेना है, मैं इसकी फोटो लगा दूंगा ऊपर। एक चम्मच दालचीनी का पाउडर, एक चम्मच जैतून का तेल ओरिजिनल, और एक चम्मच खालिश शहद। इन तीनों को मिलाकर, यानी एक चम्मच दालचीनी का पाउडर है, यानी इन तीनों को मिलाकर इसका लेप बना लीजिए, यानी ट्यूब की तरह लेप बना लीजिए। और बनाकर जहां पर आपको दर्द हो रहा है, या जहां पर धब्बे है चेहरे पर, या चेहरे पर झुर्रियां है, तो पूरा लगा लीजिए आंख को छोड़कर, और 1 घंटा या आधे घंटे तक रहने दीजिए। फिर उसके बाद धो लीजिए, जहां पर भी आपको दर्द है, जैसे घुटनों में वगैरह, वहां पर भी लगा लीजिए। आधे घंटे के बाद धो लीजिए। रोजाना ये अमल करिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से, झुर्रियां भी चले जाएगी, धब्बे भी चले जाएंगे, और जोड़ों का और जिस्म में जहां पर भी नया दर्द है या पुराना दर्द है, वो भी चला जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, इस चीज के जरिए। और दूसरा दोस्तों, अगर किसी शख्स को कब्ज है, यानी कि पेट में इतना शदीद कब्ज है कि वो कब्ज जा नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, इसी दालचीनी का पाउडर लेना है 50 ग्राम, 50 ग्राम 50 ग्राम दालचीनी का पाउडर लेना है, और 50 ग्राम सेंधा नमक, जो पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, सेंधा नमक लेना है, और 50 ग्राम सौंफ लेना है। ये सब चीजें हर घर में तकरीबन मौजूद होती है। तो सेंधा नमक और ये दालचीनी का पाउडर और सौंफ, इन तीनों को इंतहाई बारीक पीस लेना है, और बारीक पीस कर इसका पाउडर यूज करना है। कौन कब्ज वाला यूज करे, किस कैसे यूज करे दोस्तों, कि सुबह शाम उसका इस्तेमाल करे, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसका कब्ज भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा, ये चूरन का भी काम करता है, यानी किसी का खाना हजम नहीं हो रहा तो खाना भी हजम होगा। ये 3 चीजें का बना लीजिए। और तीसरा, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको कमजोरी है, पतला है, और एकदम सुस्ती होती है, भाग दौड़ में बहुत मुसीबत होती है काम काज में, तो वो बंदा क्या करे, सिर्फ और सिर्फ दालचीनी का पाउडर ले ले, सिर्फ और सिर्फ दालचीनी का पाउडर बनाकर रख ले। सुबह शाम एक एक चुटकी अपने चाय में डालकर उबाल कर पिए, इंशाअल्लाह उसका काहिलीपन, सुस्तीपन, कमजोरीपन सब दूर हो जाएगा। और अगर उसका जिस्म लटकता है कमजोरी से, वो भी इंशाअल्लाह सुधर जाएगा। और चौथा, जिनको शुगर है और लो बीपी है, लो हाई नहीं, लो बीपी और शुगर है, तो वो लोग क्या करें, इसको 1-1 ग्राम रोजाना सुबह शाम खाए, इंशाअल्लाह लो बीपी वालों का भी मसला हल हो जाएगा, और शुगर वालों का शुगर कंट्रोल में रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों, और एक आजकल बहुत ज्यादा बच्चों में भी होता है, तो बच्चों को कम मिकदार में लेना है। वो क्या है, खांसी। खांसी, पुरानी खांसी होती है, इन्फेक्शन हो जाता है गले में, गला दर्द होता है, तो वैसे लोग क्या करें, 1 चम्मच शहद ले लीजिए खालिस, और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, इन दोनों को मिला लीजिए, और सुबह शाम इसको थोड़ा थोड़ा चाटते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी पुरानी खांसी, गले का इन्फेक्शन, ये सब खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये जितने भी दालचीनी के बारे में नुस्खे बताया हूं दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से बहुत आजमाए हुए नुस्खे हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए। हम तो खांसी के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो लिहाजा अगर किसी को ये चीजें सूट ना हो तो वो इस्तेमाल ना करे, लेकिन इंशाअल्लाह नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, फायदा ही फायदा है। क्यों, तो एक दालचीनी ऐसी चीज है, वो हम लोग सिर्फ मसाले में इस्तेमाल करके इसको सोचते हैं कि सिर्फ गर्म मसाला है। नहीं दोस्तों, पहले जमाने में जब मुगलों ने बासमती की बिरयानी तैयार करने के लिए हकीमों को कहा, तो मुगलों ने कहा कि इस चावल के अंदर तो बादीपन रहता है, तो उन लोगों ने इसी तरीके के मसाले इस्तेमाल करके गरम मसाला बना कर दिए कि इसके बादीपन को तोड़ेगा। फिर इसके गर्माहट को दूर करने के लिए वो लोग दही और कोतंबीर और तुम्हारे पुदीने का इस्तेमाल करते थे। तो बोलने का मतलब यह है कि अल्लाह की जितनी भी बनाई हुई चीजें हैं, ये आपके लिए सेहत के लिए है, शिफा भी है, दवा भी है। तो पहले के लोग इसको पेट भरने के लिए भी मुख्तसर खाते थे, इस्तेमाल करते थे जायके के लिए, लेकिन ज्यादा सेहत के लिए इस्तेमाल करते थे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इंशाअल्लाह किसी का फायदा होगा तो आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज।